ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आज है लेक्चर नंबर 37। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रेशन टेंडेंसी। क्या पढ़ेंगे बताइए? हाइड्रेशन टेंडेंसी। हेडिंग डालिए सब लोग, हाइड्रेशन टेंडेंसी। समझते हैं हम लोग हाइड्रेशन टेंडेंसी क्या होता है इसको, ठीक है ना। पहले डेफिनेशन लिखिएगा। टेंडेंसी ऑफ आयन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स। टेंडेंसी ऑफ आयन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं बताइए? हाइड्रेशन टेंडेंसी। एक चीज और आप लोग देखिएगा, एक लाइन हम लिखते हैं, आयंस हैविंग स्मॉलर रेडियस। ठीक है, ऐसा आयन जिसका रेडियस छोटा है, समझ गए ना। अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। समझिएगा क्या हम बोले? टेंडेंसी ऑफ आयन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल। आयंस का टेंडेंसी वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने का जो होता है उसी को हम हाइड्रेशन टेंडेंसी बोलते हैं। आयंस हैविंग स्मॉलर रेडियस, ऐसा आयन जिसका रेडियस छोटा है वो अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को। वो क्या करता है बताइए? ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अट्रैक्ट करता है। समझ गए ना। जैसे समझिएगा आप, Li+ है, Cs+ है। ऐसा क्यों है, ठीक है ना, वो समझाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या बताइए? Li+ और Cs+। तो Li+ कैसा है बताइए? छोटा एटम है। Cs+ कैसा है बताइए? बड़े साइज का एटम है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा बताइए? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है ना। ये कैसा है बताइए? छोटा सा साइज है, स्मॉल साइज है। ठीक है ना। स्मॉल साइज है, समझ गए ना यहाँ पे? हाँ सर, ये तो दिख रहा है क्लियरली। तो यहाँ पे क्या है बताइए? चार्ज सब एक ही जगह पे है। चार्ज कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड मतलब सारा का सारा चार्ज क्या है बता? एक ही जगह पे है। कंसंट्रेटेड मतलब एक जगह जमा रहेगा। समझ गया? सारा का सारा चार्ज एक ही जगह जमा रहेगा। समझ गया ना। कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है? सारा का सारा चार्ज एक ही जगह जमा रहना। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है बताइए? लार्ज साइज है। अब लार्ज साइज की वजह से क्या होगा बताइए? चार्ज इसका फैला होगा। चार्ज कैसा होगा बताइए? डिस्पर्स होगा। कैसे डिस्पर्स होगा? देखिए इधर, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ। समझ गया ना। तो इस तरीके से चार्ज क्या होगा बताइए? पूरे में फैला होगा। ठीक है ना। फिर से बता देते हैं, फिर से सुनिएगा। टेंडेंसी ऑफ आयन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल। देखिएगा, छोटे साइज का आयन है, समझ गया ना। छोटे साइज का आयन है, स्मॉल साइज का लिथियम। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका चार्ज क्या है बताइए? सब एक ही जगह जमा रहेगा। और Cs+ बड़े साइज का एटम है, तो चार्ज इसका फैला रहेगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ आयन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल। आयंस का जो टेंडेंसी वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने का होता है वही है हाइड्रेशन टेंडेंसी। आयंस हैविंग स्मॉलर रेडियस, ऐसा आयन जिसका रेडियस छोटा है वो अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। चलिए लिखते जाइए सब लोग। अब कैसे करता है ज़्यादा पानी को अट्रैक्ट? ये छोटा वाला, बड़ा वाला कम क्यों करता है? अभी फोटो बना के समझाते हैं। पहले सब लोग इतना लिख लीजिए।
ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कीजिए सब लोग। स्नेहा आप पढ़ लिए हैं ना सारा? दोबारा बताए हैं तो सुनी हो कि नहीं? आप गायब थे बहुत देर तक। यस सर। चलिए लिखते जाए जल्दी जल्दी। कोशिश कीजिएगा कि गायब अभी ना हो, समझ गया ना? नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। रिकॉर्डिंग का कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी मिल सकता है, समझ गया ना? स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखता है, फिर भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सब लोग, ठीक है ना? अब समझाते हैं, देखिएगा आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर जिसका भी छूटा हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हटाने वाले हैं स्क्रीन से। 1 2 3 हट गया। चलिए देखिए अब ध्यान से, आपके सामने क्या है बताइए? Li+ है। हाँ सर, Li+ तो है, छोटे साइज का एटम है, मतलब ये ज़्यादा पानी को अपने तरफ रखेगा। ये पॉजिटिव वाला है, समझ गए अंदर? तो लोन पेयर वाला अपना मुंह घुमा के इसके तरफ रहेगा। देखिए इधर लोन पेयर ऑक्सीजन पे होता है तो पॉजिटिव की तरफ है। देखिए इधर ध्यान से देखते जाइए। समझ गया ना? देखिए पानी किस तरीके से इसको घेर लिया Li+ को, समझे? इधर देखिए और ज़्यादा वाटर रहेगा, ऐसा नहीं है कि इतना ही रहेगा, और ज़्यादा बना लीजिए। देखा, जहाँ जहाँ जगह मिलता है हर जगह बनाते जाइए। समझ पा रहे हैं ना? और ज़्यादा अगर बनाना चाहिएगा बना लीजिए। ठीक है ना? बनाते जाइए। तो पॉजिटिव चार्ज को कुछ इस तरीके से घेर लिया जाएगा, समझ गए ना? पानी के द्वारा, मतलब छोटे साइज का एटम को इस तरीके से घेरा जाता है। और अगर जैसे मान लीजिए Cesium+ वाला है तो इसके चारों तरफ पानी बहुत कम रहेगा, ठीक है ना? देखिए ऑक्सीजन क्यों हम इधर लगा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना सब लोग? क्योंकि इसी के पास लोन पेयर होता है, तो पॉजिटिव की तरफ लोन पेयर वाला ही होगा ना, ठीक है ना? लोन पेयर मतलब समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा ना, समझ गया ना? तो इसका हाइड्रेटेड साइज क्या है बताइए? हाइड्रेटेड मतलब पानी जब इसको घेर लिया तब इसका साइज क्या हो गया? हाइड्रेटेड साइज मतलब पानी जब इसको घेर लिया तब इसका साइज क्या हो गया? बोलो, बहुत ज़्यादा हो गया। जिसका साइज छोटा उसको ज़्यादा पानी घेरेगा, तो हाइड्रेटेड साइज इसका ज़्यादा। और इसका हाइड्रेटेड साइज क्या है बताइए? जिसका साइज एक्चुअल में बड़ा है उसका हाइड्रेटेड साइज कम हो गया, समझ गया ना? लेस, ठीक है ना? ये सबको याद है ना? क्या बोलो? ली ना कर रब से फरियाद, ठीक है ना? जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है बोलो? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, साइज भी इंक्रीज होता है, समझ गया ना? लेकिन जिसका साइज छोटा उसके चारों तरफ पानी ज़्यादा, समझ गया ना? ठीक है, ठीक है ना? क्लियर है? पढ़ते जाइए, ठीक है ना? तो यहाँ सब लोग लिख लीजिएगा एक क्वेश्चन, साइज का ऑर्डर बताना है, समझ गया ना? साइज ऑर्डर, ठीक है ना? Li+ और Cs+ में, ठीक है ना? ये गैसियस फॉर्म में है। देखिएगा गलती बहुत ज़्यादा होता है, हम क्या लिखें? गैसियस फॉर्म में। तो किसका साइज ज़्यादा है बोलो? लिथियम का कि सीजियम का? ऑब्वियसली सीजियम का साइज क्या होगा बताइए? ज़्यादा होगा, समझ गया ना? पहला क्वेश्चन। लेकिन जब आप इसको पानी में घोल दीजिएगा, समझे? मतलब Li+ है और Cs+ है, समझ गया ना? ये कैसा एक्वस है, पानी में मिला हुआ है। तो पानी किसको ज़्यादा घेर लेता है? जिसका साइज छोटा है। तो इसमें अब साइज किसका ज़्यादा हो गया? Li+ का। क्यों? क्योंकि बोलो जिसका साइज कम है उसको क्या करता है? पानी ज़्यादा अपने चारों तरफ घेरता है, समझ गया ना? पानी बहुत ज़्यादा घेर लेता है जिसका साइज कम है उसको, ठीक है ना? तो एक लाइन आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आयंस
having a smaller radius attract large number of water molecules due to which its हाइड्रेटेड रेडियस, तो इसका हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो जाता है बताइए, बढ़ जाता है पानी में। जिसका साइज छोटा है उसको पानी बहुत ज़्यादा घेर लेता है, इसलिए क्या होता है बताइए, हाइड्रेटेड रेडियस पानी में इंक्रीज हो जाता है। तो आयंस हैविंग ए स्मॉलर रेडियस अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू विच हाइड्रेटेड रेडियस इंक्रीजेज इन वाटर। समझ गए? मतलब गैसियस फॉर्म में कुछ और रेडियस, समझ गया ना, एक्वस फॉर्म में कुछ और रेडियस। ठीक है, कई बार हम बोलते बोलते चुप हो जाते होंगे, समझ गया ना, तो उसमें हम सच में चुप ही हो जाते हैं, नेटवर्क नहीं गया रहता है, समझ गया ना। आवाज जाते रहते हैं ना। कई बार बोलते बोलते, कई बार मेरा बोलते बोलते गला सूख जाता है, समझे, तो रुक जाते हैं, फिर हम बोलते हैं। जो कोई बोलता ही नहीं है। क्या क्या बोलते हैं? क्या होता है जब क्वेश्चन पूछते हैं कोई बोलता ही नहीं है? तब तो हम पगलाए रहते हैं, समझ गया ना। मन करता है सबका गला दबा दे, इसलिए नहीं पूछते। आवाज नहीं जा रहा है, जा रहा है बस। चलिए बनाते जाइए सब लोग, बना ही रहे। अच्छा, क्वेश्चन पूछते हैं तो सबका नेटवर्क गायब हो जाता है। पता है, एक रियल स्टोरी बता रहे हैं, हम देखे थे जब क्वेश्चन पूछते हैं ना उस टाइम किसका आवाज ही नहीं जाता है ना, आ पाता है बस। वो एक बार हम देखे थे, मतलब भैया को, वो क्लास सर ले रहे थे, ठीक है, जैसे सर क्वेश्चन पूछे तो नेट ऑफ कर दिए, समझे, नेट ऑफ कर दिए तो वो मतलब माइक ऑफ का साइन दिखाने लगता है, ठीक है, थोड़ा देर में आउट हो जाता है, फिर इन हो जाता है, तो मास्टर को ऐसा लगता है कि, समझ गया ना, कि बच्चा का नेट काम नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चा एक्चुअल में कुछ और कर दिया होता है। क्या बालक, सही बात है कि नहीं? सबके बीच में बालक कहाँ से चलाया, हम कुछ बोले भी नहीं। चलिए ठीक है, बनाइए। बलि का बकरा बना दिए। हमें ये इशू डेली हो जाता था, इसलिए हम पूछ लिए। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग लिखिए। लिख चुके हैं। माही क्वेश्चन पूछे क्या डेली हम क्लास में? क्या क्या बकरा बोलिएगा तो बेइज्जती हो जाएगा, थोड़ा बड़ा जानवर सोचिए। अच्छा, बलि का गधा। बड़ा जानवर होता है बकरा से। चलिए सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ऑर्डर ऑफ साइज। लास्ट वाला लाइन ठीक है, लिखिए। आप लोग को एक बात पता है, पाकिस्तान जो है ना, गधा बेच के पैसा कमाता है, मतलब पाकिस्तान के इकोनॉमी में गधों का भी बहुत बड़ा योगदान है। नहीं है, पता क्या है, एक बार में वो 10 लाख बेचता है। हम सोचते हैं भाई क्या पागल कंट्री है। सर शायद म्यूल जो है ना, घोड़ा और गधा के क्रॉस ब्रीडिंग। पता नहीं है, आपको नहीं पता, एक बार 10,000 क्या बेचता है म्यूल। ठीक है, पप्पू यादव के दादा थे ना, उनके पास 20,000 भैंस था। आज हम इंटरव्यू में देखे। गोरू खाली झूठ बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है, आपको नहीं पता होगा, एक बार जितना बिहार के सारे नेता के सारे को जोड़ लीजिए ना, उससे ज्यादा किलो उसके पास है हर चीज। वो हमको पता है। रोज 10 लाख रुपए बांट रहे, आप समझ रहे, पर डे 10 से 15 लाख 25 लाख रुपए। चलिए लिखिए सब लोग जल्दी। लिखिए
हो गया। अब सब सोच रहा होगा कि वो अंग्रेज का चमचा रहा होगा उसका बाप, सब यही सोच रहा होगा अभी। नहीं अरे वैसा नहीं, उसका जमीन था। अरे तो जमीन तभी रहा होगा जब चमचा रहा होगा, समझ गया ना, सीधा मतलब वही है। वो तो पता है आपको भी ना, हमको भी पता है। चलिए 20,000 लिखते जाइए सब फ्री में लोग, थोड़ी आ जाएगा। ठीक है लिखते जाइए, छोड़िए क्या चोर गुंडा का नाम लेते हैं। बनाते जाइए, ठीक है। ली ना कर रब से फरियाद, ठीक है ना। देखिएगा और भी देखिए, बेटा मांगे BMGCA सर, ठीक है, कार स्कूटर। अच्छा कोई भी बच्चा सीधे आंसर नहीं मार देना, समझ गया ना, ठीक है ना, बिना पढ़े नहीं आंसर मारिएगा, समझ गया ना। यहाँ देखिए क्या लिख दिया हम, एक्वस, सारा ऑर्डर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, समझ गया ना, इसलिए बिना देखे आंसर टिक नहीं कीजिएगा, समझ गया ना। कोई भी बच्चा बिना देखे आंसर टिक नहीं, क्या ये अलग से क्वेश्चन है किसी लेक्चर? नहीं सब इसी लेक्चर का, अभी जो पीछे पढ़ा है वही है ना। हाँ चलिए लिखते जाइए सब लोग। और देखिए Li प्लस एक्वस, ठीक है ना, Li प्लस Na प्लस एक्वस, लीना, ठीक है, कर रब से फरियाद, ठीक है ना। और देखिएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसको हम क्या करते हैं, एक्वस दे दिया ना, इसको गैसियस बना लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से, आप लोग को ऑर्डर क्या याद है, याद कीजिएगा, बोलो ली ना कर रब से फरियाद। इसमें क्या होता है बताइए, ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, समझ गया। तो पहला देखिए, ली ना कर रब से फरियाद गैसियस स्टेट में है, तो क्या होगा बता, वही ऑर्डर जो आप याद किए थे, समझ गया ना। एक्वस स्टेट आएगा, ऑर्डर पलट जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिएगा, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, देखो एक्वस स्टेट दिख रहा है, जो ऑर्डर यहाँ पे होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, लेकिन ये एक्वस है, ऑर्डर उल्टा कर दे, ठीक है ना। मतलब जब इसको हाइड्रेट किया जाएगा तो इसको पानी बहुत ज़्यादा घेर लेगा, जब हम इसको पानी से घेरवाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी घेर लेगा, तो इसका हाइड्रेटेड साइज क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, तो ऑर्डर उल्टा हो गया। फिर यहाँ देखिए फिर से एक्वस आ गया, ठीक है ना, लीना का रब से फरियाद, तो लिथियम को सबसे ज़्यादा पानी घेरेगा, तो ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा। और इधर देखिए सब गैस में है, समझ गया ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये ऑर्डर जो नॉर्मल आप पहले पढ़े थे वही होगा, समझ गया ना। कोई भी बच्चा गलती फलती कुछ भी आंसर टिक नहीं कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए, आयोनिक मोबिलिटी इन वाटर। जल्दी जल्दी सब लोग पढ़िए, नहीं तो आप लोग पे 60% का टैरिफ लगा देंगे हम। ट्रम्प 50 लगाया, हम 60 लगा देंगे। चलिए जल्दी जल्दी सब लोग लिखते जाइए, समझ गए ना, ठीक है ना। आयनिक मोबिलिटी इन वाटर, समझ गए ना। हम आप लोग को जो पहले नहीं बोलते थे कि अमेरिका ऐसा दोगला कंट्री पे भरोसा नहीं कर सकता है, देखिए अपना औकात दिखा दिया ना। समझ गए। मतलब बहुत स्थिति गड़बड़ है, पैसा के पीछे वो कुछ कर सकता है, लेकिन उस वैसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं ना किया जा सकता। इंडिया का जो यूथ था ना, अभी गेंडू जनरेशन, इस सब के दिमाग में था कि जाना है अमेरिका में, काम करना, ये करना वो करना, ले जा अमेरिका। समझ गया ना,
अच्छा, मतलब जो इंडिया से अमेरिका जाके काम करेगा उसको 50% टैक्स देना क्यों पड़ेगा? नहीं, सब चीज पे लग गया तो उसका भी पैसा काट लेगा 5%, ज्यादा कर देगा कुछ दिन में। जो आप घर पे कमा के भेजिएगा ना, टैक्स वहां देने के बाद उस पर भी 5% टैक्स लग जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ गए? अरे कुछ नहीं, दोनों को रिलेशन खराब करना सीधा मतलब है, समझ गया ना, वो सब नौटंकी होता है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है, ध्यान से सब लोग देखिए, Li+ है, CS+ है, बोलो साइज ज्यादा किसका, लिथियम का कि सीजियम का? बोलो, ली ना कर रब से फरियाद। सीजियम का। अरे सीजियम का साइज ज्यादा। साइज ज्यादा सीजियम का, लेकिन एक्वस कंडीशन में लिथियम का ज्यादा, ठीक है ना। लार्ज साइज इसका हो गया, इसका स्मॉल साइज हो गया, समझ गया ना। कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं कर लेना, समझ गया। अब देखिए बड़े साइज का है इसमें, समझ गया ना। तो एक चीज समझने का कोशिश कीजिएगा, देखिए आयोनिक मोबिलिटी जो है, आयोनिक मोबिलिटी वो ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, मतलब जिसका साइज बड़ा उसमें आयंस क्या होगा, कम मूव करेगा। जैसे जिसका साइज अभी हम बड़ा बनाए थे, अभी यहाँ पे साइज बड़ा है, तो इसमें आयंस क्या होगा, कम मूव करेगा, यहाँ ज़्यादा मूव करेगा। तो लार्ज साइज में क्या होगा बताइए, स्लोली मूव करेगा आयंस, समझ गया ना। कैसा मूव करेगा बताइए, स्लोली मूव करेगा। यहाँ पे क्या होगा, आयंस फास्ट मूव करेगा, समझ गया ना। अगर स्लोली मूव करेगा तो यहाँ क्या होगा, मोबिलिटी कम होगा, समझ गए। यहाँ मोबिलिटी क्या होगा, एक सेकेंड, आराम से ठीक है, मोबिलिटी यहाँ, ठीक है, मोबिलिटी यहाँ क्या होगा बताइए, मोर होगा। चलिए देखते जाइए सब लोग, आधा घंटा हो गया था ना इसलिए। चलिए देखिएगा, तो नेक्स्ट है मोबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो ये लार्ज साइज है, स्लोली आयंस मूव होगा तो मोबिलिटी कम होगा। ये छोटा साइज है तो मोबिलिटी ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ देखिएगा, Li+ एक्वस जो होगा और CS+ एक्वस, तो इसमें आयंस मूव किस में ज़्यादा करेगा बताइए, इसमें, ठीक है ना, स्मॉल साइज वाले में, समझ गया ना, ठीक है। तो इसमें आयंस क्या होगा बताइए, ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और आप लोग याद रख सकते हैं, आयोनिक मोबिलिटी जो होता है, आयोनिक मोबिलिटी समझते हैं ना, टेंडेंसी टू मूव इन वाटर, आयंस का टेंडेंसी पानी में मूव करने का, टेंडेंसी ऑफ आयंस टू मूव इन वाटर, ठीक है ना, डेफिनेशन भी लिख दिए हैं, मूव इन वाटर, ठीक है। आयंस पानी में जो मूव करेगा क्या होगा बताइए, यहाँ पे ज़्यादा करेगा, और जो जितना ज़्यादा आयंस जिसका मूव करेगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना अच्छा, मतलब आयनिक मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, समझ गए। मतलब जिसका आयन जितना अच्छा मूव करेगा वो उतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, समझ गया ना, ठीक है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, राइट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, मतलब मोबिलिटी मतलब किसका आयन ज़्यादा मूव करेगा, और कंडक्टिविटी मतलब जिसका जितना आयन मूव करेगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, समझ गया ना। तो पहला क्वेश्चन है, बेटा मांगे, ठीक है, कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना, सब एक्वस फॉर्म में है, पानी में डाल दिए। अच्छा पानी में डाले हैं तभी ये कंडक्टिविटी शो भी करेगा, गैसियस स्टेट में शो नहीं होता है कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो हम क्या बताए हैं बताइए, आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली टू द साइज होता है, बताए थे ना। आयोनिक मोबिलिटी क्या होता है, बोलो, इन्वर्सली टू द साइज, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, साइज इसमें किसका ज़्यादा है बताइए, लार्ज साइज, बोलो जिसका सबसे छोटा साइज है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सबसे छोटा साइज इसका है Be+2 गैस का। तो जब इसको पानी घेरेगा तो सबसे बड़ा इसी का साइज हो जाएगा, तो इसका लार्ज साइज हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया बोलो, जब पानी इसको घेरेगा जिसका साइज छोटा है उसको ज़्यादा पानी घेर लेगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो इसका लार्ज साइज है। तो लार्ज साइज है तो आयनिक मोबिलिटी क्या होगा बोलो, इसमें सबसे कम होगा, समझ गया ना। तो सबसे ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, जिसका सबसे छोटा साइज है, तो सबसे छोटा साइज है Ba+2 का, ठीक है ना। इसी तरह का क्वेश्चन नीट में भी आया था, ठीक है ना, Li+ ली ना, ठीक है, कर रब से, ठीक है ना। देखिएगा सबको एक्वस बना देते हैं,
ठीक है ना। सबको हम एक्वस बना दिए, ध्यान से देखिएगा सब लोग, ध्यान से देखिए। बोलो, ली ना कर रब से फरियाद। सबसे छोटा साइज गैसियस स्टेट में इसका, तो एक्वस में सबसे बड़ा साइज हो जाएगा, समझ गए। और सबसे बड़ा साइज जो है उसका आयंस अच्छे से मूव नहीं करेगा, सबसे छोटा साइज जिसका है उसमें आयंस सबसे अच्छे से मूव करेगा, समझ गया ना। ये नीट में आया हुआ था। नेक्स्ट हेडिंग सब लोग डालिएगा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इस पे काफी सारे क्वेश्चन आता है ना नीट में। इससे भर भर के आता है, नीट जेई दोनों में आता है इस टॉपिक से। हाँ वही मतलब हाँ, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो कम से कम 3 नहीं 3 से ज्यादा रहता है, 4-5 रहता है, 5 से कम कभी नहीं पूछता है, 5 हमेशा पूछता है, समझ गया ना। मतलब इतना बड़ा लंबा चैप्टर है तो क्वेश्चन आएगा ही ना, समझ गया ना, फिर फायदा क्या होगा। समझ गया ना। हम लोग अभी कितना नंबर लेक्चर पे आ गए, बहुत लंबा हो गया है, समझ गया ना। 37, 3 लेक्चर और लगेगा, अभी 40 लेक्चर का चैप्टर हो गया, समझ गया ना। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। टेंडेंसी ऑफ ए कंपाउंड, टेंडेंसी ऑफ ए कंपाउंड टू, रिकॉर्डिंग हो रहा है ठीक से, लग तो रहा है ठीक है। टेंडेंसी ऑफ ए कंपाउंड टू डिसोसिएट इनटू आयंस, ठीक है, इनटू आयंस। टेंडेंसी ऑफ ए कंपाउंड टू डिसोसिएट इनटू आयन, ठीक है। कंपाउंड का टेंडेंसी आयंस में टूट जाने का जो होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। टेंडेंसी ऑफ ए कंपाउंड टू डिसोसिएट इनटू आयंस। कोई भी कंपाउंड जब आयंस में टूट जाता है, जैसे मान लीजिए ए बी एक आयोनिक कंपाउंड है, समझ गया ना, ठीक है ना। जब हम इसको पानी में डालें तो क्या होगा बताइए, ये ब्रेक होगा, क्या चीज़ में टूटेगा बोलो, A+B- में टूटेगा, ठीक है ना। तो टेंडेंसी ऑफ ए कंपाउंड टू डिसोसिएट इनटू आयंस, ठीक है ना। देखिएगा सब लोग, इन वाटर इफ मोर आयंस आर फाउंड देन solubility इज लार्ज। हम क्या बोल दिए, फिर से समझिए। अगर पानी में इफ इन वाटर इफ मोर आयंस आर फाउंड, अगर पानी में आयंस ज़्यादा पाया जाता है, इफ मोर आयंस आर फाउंड, तब क्या होगा बताइए। अगर ज़्यादा आयंस मिल जाता है ये A+ और B- का, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। अगर ये जो A+ और B- का जो आयंस मिला, अगर वो कम मिला, समझ गए ना, अगर ये कम मिला, इफ लेस आयन फाउंड, समझ गया ना, एंड इफ लेस आयंस आर फाउंड, अगर आयंस कब मिलता है, देन क्या होगा बताइए, सॉल्युबिलिटी इज लेस। देन सॉल्युबिलिटी क्या होगा बताइए, इफ लेस आयंस आर फाउंड देन सॉल्युबिलिटी क्या होगा बताइए, कम होगा, ठीक है ना। सब लोग लिखते जाइए जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। 3 लेक्चर बस और लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में, ठीक है ना।
हो गया, लिख लिए सब लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। हो गया सर, हो गया ना, लिख लिए सब लोग। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, फिर से ज्वाइन कर लीजिए सब लोग, कटेगा तुरंत क्लास। ठीक है ना, लिख लिया ना सब लोग। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कट गया ना। हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। दो फैक्टर आज हम लोग पढ़ लेंगे। आप दोनों आदमी सुपर फास्ट है ना। सही है, चलिए ठीक है ना। तो पहला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी का। ठीक है ना, क्या हम हेडिंग डलवाया बताइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, तो सॉल्युबिलिटी क्या है बताइए, इनवर्सली होता है लैटिस एनर्जी का, समझ गया ना। ठीक है ना, चलिए देखते चलिएगा सब लोग। अब हम मान लेते हैं कि ए बी क्या है बताइए, आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, ए बी क्या है बताइए, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, मान लेते हैं ए बी का लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। क्या है बोलो, हाई लैटिस एनर्जी। इसका मतलब क्या है बताइए, देखिएगा। मान लेते हैं ए है, बी क्या है बोलो, आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है ना, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप इसको पानी में मिलाइएगा, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब इसको हम पानी में मिलाएंगे, अगर दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तब क्या होगा बताइए, लेस आयंस आर फॉर्म्ड। समझ गया ना। तो मेरा कहना क्या है बताइए, जैसे जैसे लैटिस एनर्जी, मतलब जो सॉलिड है, जैसे जैसे लैटिस एनर्जी इंक्रीज होता है, समझ गया, जैसे जैसे लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, एज लैटिस एनर्जी इंक्रीजेज। ठीक है ना, अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड का, ए बी आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड का जो लैटिस एनर्जी है ना, फिर से समझिए, हम एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, मान लीजिए ए बी आयनिक कंपाउंड है, ए बी क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, तो इसका लैटिस एनर्जी ना ज़्यादा होता है, मतलब ये बड़ा मजबूत कंपाउंड है, समझ गया ना। इसका जो सॉलिड वाला स्ट्रक्चर होता है मजबूत होगा अगर आयनिक बॉन्ड है तो ए बी बॉन्ड को तोड़ने में, ए बी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो जब इसको आप पानी में डालिएगा तो क्या होगा, बहुत कम आयन निकलेगा, समझ गया ना। तो एज लैटिस एनर्जी इंक्रीज है, जब जैसे जैसे लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा, मतलब अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, लेस नंबर ऑफ आयंस आर फाउंड इन वाटर। समझ गया ना, तो पानी में बहुत कम आयंस पाया जाएगा, समझ गया। हेंस इसी वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों क्या है बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। और सेकंड है सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एनर्जी का। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली होता है हाइड्रेशन एनर्जी का, He मतलब हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना, चलिए लिखते जाइए सब लोग। देखिएगा सब लोग, मान लेते हैं कि ए बी आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, ए बी क्या है बताइए, आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो टूटेगा कैसे बताइए, ए प्लस और बी माइनस में टूटेगा।
ठीक है ना, ए प्लस और बी माइनस में टूटेगा। तो हम आपको कुछ बताए थे कल, देखिए क्या बताए थे, ए प्लस है और बी माइनस है, तो इस सबको क्या करेगा, पानी घेरना स्टार्ट करेगा, आयन सबको, समझ गया, ठीक है ना। तो देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, पानी क्या करेगा, इस सबको घेरना स्टार्ट करेगा। देखिए घेर लिया ना पानी इसको। बी माइनस को भी पानी घेरेगा चारों तरफ से, रुक जाए, बी माइनस यहाँ लिख देते हैं ताकि पानी बनाने का जगह रहे। अब इसको भी पानी क्या करेगा बताइए, चारों तरफ से घेरेगा। ठीक है ना, दोनों को क्या करेगा, पानी चारों तरफ से घेर लेगा। ठीक है ना, समझिएगा। अब देखिए जब भी पानी इसको चारों तरफ से घेरेगा ना, ए और बी को, तो इस दौरान ना एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा बताइए, इस दौरान एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा बताइए, एनर्जी रिलीज होगा। जब भी पानी क्या करेगा, इस पॉजिटिव निगेटिव को घेरेगा, समझ गया ना, तो इस दौरान क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। और ये जो एनर्जी रिलीज होता है इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, समझ गया ना। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है बताइए, अरे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, जब भी केटायन एनायन को जब पानी का मॉलिक्यूल घेरता है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, मतलब पानी ज़्यादा घेरेगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं आयंस भी ज़्यादा बना, देखिएगा, इफ मोर आयंस फॉर्म्ड, अगर ज़्यादा आयंस बनेगा तो क्या होगा, पानी ज़्यादा पानी क्या करेगा, आयंस को घेरेगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। जितना बात हम बोले हैं ना सबको बता देते हैं, फिर से समझिएगा। जैसे जैसे हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ना मतलब मान लीजिए ज़्यादा आयंस बना, इफ मोर आयंस फॉर्म्ड ए प्लस बी माइनस का, तो तब एनर्जी भी रिलीज ज़्यादा होगा जब पानी इसको घेरेगा चारों तरफ तक, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस इन वाटर इंक्रीजेज, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या होगा बताइए, आयंस पानी में इंक्रीज होने लगेगा। और मतलब समझ गया, नंबर ऑफ आयंस इन वाटर इंक्रीजेज, आयंस इंक्रीज होने लगेगा। जैसे जैसे आयंस इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है ना, ठीक है ना, सब लोग लिखते चलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कई बार तो आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते होइएगा कि कितना जल्दी जल्दी लिख देते हैं। अब हम लिखना कहाँ से शुरू करें, जब तक लिखना शुरू करेंगे तब तक आप आगे बढ़ जाइएगा। ऐसा भी होता है क्या किसी के साथ, अगर ऐसा होता है तो नॉर्मल बात है, समझ में। चले देखिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव चार्ज हो, समझे, और इन्वर्सली होता है रेडियस का, समझ गया ना, चाहे आर प्लस हो आर माइनस हो, केटायन हो अनायन हो, समझ गया ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है बोलो, चार्ज का है, और इन्वर्सली है रेडियस का, ठीक है ना। सब लोग ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ हम बताते हैं, अगर चार्ज बढ़ता है
तो क्या होगा बताइए, वाटर चार्ज अगर बढ़ गया तो वाटर के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वाटर के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, समझ गया ना। अगर ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगा बोलो, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये एच ई है हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ पे एच ई डाल लीजिएगा सब लोग, ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। देखिएगा Na प्लस Mg+2, ठीक है, Al+3, बताइए इधर 3 चार्ज है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली होता है चार्ज के, तो जिस पर जितना ज़्यादा चार्ज उसका हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज़्यादा, समझ गया ना। और एक और चीज़ बताए हैं, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है साइज पर। जैसे देखिएगा आपके सामने है Li+ और क्या है बता, Cs+ है। Cs+ का साइज क्या है बोलो, ज़्यादा, Li+ का साइज क्या है बोलो, छोटा। तो इस पर चार्ज क्या होगा बताइए, फैल जाएगा, और इस पर चार्ज क्या होगा बोलो, कंसंट्रेटेड रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ अगर चार्ज फैला हुआ है तो क्या होगा बताइए, H2O यहाँ पे कम अट्रैक्ट होगा, H2O अट्रैक्ट लेस, ठीक है ना, H2O लेस अट्रैक्ट, तो क्या होगा बताइए, यहाँ का हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिस्पर्स है। और यहाँ पे क्या है बताइए, H2O ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, H2O मोर अट्रैक्ट होगा। जब H2O ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तब क्या होगा बता, हाइड्रेशन एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, समझ गया ना। और यहाँ पे क्या होगा बोलो, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, समझ गया ना। हो गया सर, हो गया ना, लिखते जाइए सब लोग जल्दी जल्दी।